दोस्तों आज की टॉपिक बेहद ही खास है। ये दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, पूरे भारतवर्ष में चलती है। इसके तहत आपको फ्री ट्रेनिंग, जॉब और क्या क्या फैसिलिटी मिलेगी, ये पूरी जानकारी हम इस वीडियो में देने वाले हैं। कैसे आप आवेदन करेंगे, तो इससे पहले आपने यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सीखो कमाओ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो यदि पसंद हो तो लाइक और कमेंट करना ना भूलें। दोस्तों, मैं नित्य नए आप लोगों के लिए नए नए स्कीम लाते रहता हूं। तो यह योजना 25 सितंबर सन 2014 को भाजपा के पूर्ववर्ती एवं भारतीय जनसंघ में प्रमुख पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 58वीं जयंती पर शुरू की गई थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य 18 से 35 की उम्र के अंतर्गत आने वाले रोजगार दिलाने में मदद करना है। यह योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का ही हिस्सा है एवं यह पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप विधि में की जा रही है। पब्लिक प्राइवेट का मतलब होता है दोस्तों, आधा सहयोग जो है वह सरकार का होगा और आधा प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों का। तो दीनदयाल उपाध्याय कौशल योजना ग्रामीण विकास मंत्रालय यानी MORD की एक प्लेसमेंट लिंक्ड कौशल ट्रेनिंग पहल है जो भारत सरकार ने शुरू की है। DDU-GKY का गठन MORD के तहत किया गया है। DDU-GKY को राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का एक हिस्सा माना जाता है। DDU-GKY भारत में ग्रामीण युवाओं के कैरियर और रोजगार के उद्देश्यों को पूरा करता है। यानी आप यदि इसमें ट्रेनिंग लेंगे तो ट्रेनिंग के बाद जो है आपको जॉब भी मिलती है, नहीं तो खुद का रोजगार कर सकते हैं। जिनकी उम्र 15 से 35 के बीच में है, DDU-GKY सरकार के सामाजिक और आर्थिक कार्यक्रमों जैसे स्मार्ट सिटी और स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्टैंड अप इंडिया अभियानों का समर्थन करती है। जी हाँ दोस्तों, तो 18 से 35 वर्ष, 15 नहीं 18, क्योंकि 18 वर्ष से पहले आपको जॉब करने का राइट नहीं है। तो इसके लिए 18 से 35 के बीच में यदि आपका एज है तो आप निश्चित ही ट्रेनिंग कर सकते हैं और जॉब पा सकते हैं। DDU-GKY के लिए योग्यता देखिए दोस्तों, आवेदक की आयु 18 से 35 के बीच में होनी चाहिए। सभी भारतीय महिलाएं योग्य हैं। विकलांग व्यक्ति, यहां तक कि ट्रांसजेंडर, अन्य विशेष समूह SC ST के लिए 50% फंड आरक्षित है। अल्पसंख्यक समूहों के लिए 15%, विकलांग लोगों के लिए 3%। हर ट्रेनिंग प्रोग्राम में 33% महिलाएं हैं। विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूहों से जुड़े लोग इसका लाभ ले सकते हैं। DDU-GKY ग्रामीण युवाओं को 40 प्रकार के सेक्टर में ट्रेनिंग दी जाती है। टोटल कोर्स 4 से 6 माह का होता है। साथ ही साथ बेसिक कंप्यूटर ट्रेनिंग, स्पोकन इंग्लिश, सॉफ्ट स्किल की भी ट्रेनिंग दी जाती है। प्रौद्योगिकी उद्योग के लिए काम करता है। सॉफ्ट स्किल पर न्यूनतम ट्रेनिंग कम से कम 160 घंटे तक बनाए रखते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो कहने का अर्थ ये है कि 40 प्रकार की जो टेक्निकल ट्रेनिंग है उसमें तो आपको एडमिशन लेकर के ट्रेनिंग करेंगे ही, साथ में मुफ्त में आपको कंप्यूटर की बेसिक ट्रेनिंग प्लस सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग दी जाएगी। देखिए, आवासीय ट्रेनिंग में मुफ्त ड्रेस, कोर्स मटेरियल, बुक, यहाँ तक कि खाना पीना रहना भी फ्री में मिलता है। प्लेसमेंट के जॉब मिलती है। 2 से 6 महीनों के आधार पर एडवांस सैलरी पाएं। ट्रेनिंग सेंटर पर हर उम्मीदवार को टैबलेट या फिर कंप्यूटर पर प्रशिक्षण मिलता है। DDU-GKY में रजिस्ट्रेशन करने के लिए आप अपने ग्राम पंचायत या ग्राम सेवक के साथ बात कर सकते हैं या खुद से नजदीकी ट्रेनिंग सेंटर का पता कर सकते हैं। आप कौशल पंजी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर के कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अपना नजदीकी सेंटर भी खोज सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, कौशल पंजी पर आप अपना ट्रेनिंग सेंटर भी खोज सकते हैं। इस सेक्शन के तहत 3 कैटेगरी हैं जिन्हें आवेदकों द्वारा विभिन्न उद्देश्यों के लिए एक्सेस किया जाता है, जैसे कि फ्रेश, न्यू रजिस्ट्रेशन, इनकम्प्लीट रजिस्ट्रेशन फॉर्म और रजिस्टर्ड कैंडिडेट। कहने का मतलब है, आप कौशल पंजी की जब वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको पूरा डिटेल मिलेगा कि आपके नज़दीकी एरिया में कौन सा ट्रेनिंग सेंटर है। स्टेट स्किल डेवलपमेंट मिशन के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। हर राज्य में अलग अलग SRLM चलता है। तो आंध्र प्रदेश में देखिए EGMM चलता है, असम में
ASRLM चलता है। बिहार में बिहार ग्रामीण आजीविका संवर्धन सोसाइटी, छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, गुजरात आजीविका संवर्धन कंपनी GLPC, हरियाणा HSRLM, जम्मू कश्मीर JKSRLM, झारखंड में देखिए JSLPS चलता है, केरल में कुतुम्बश्री, मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, महाराष्ट्र में महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, ओडिशा में ओडिशा रूरल डेवलपमेंट एंड मार्केटिंग सोसाइटी, पंजाब में पंजाब कौशल विकास मिशन, राजस्थान में RSLDC। तो कुल मिलाकर के पूरे हिंदुस्तान में इसकी ट्रेनिंग दी जाती है दोस्तों DDU-GKY के अंतर्गत। तमिलनाडु में देखिए तमिलनाडु कॉरपोरेशन फॉर डेवलपमेंट ऑफ वीमेन लिमिटेड, तेलंगाना EGMM, त्रिपुरा ग्रामीण आजीविका मिशन सोसाइटी, उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन, उत्तराखंड USRLM, बंगाल कौशल विकास के लिए पश्चिम बंगाल सोसाइटी। तो इस तरह से ये स्टेट प्रोग्राम, एक तो DDU-GKY जो राष्ट्रीय प्रोग्राम होता है पूरे देश में चलती है, और दूसरा जो स्कीम है वह स्टेट यानी राज्य लेवल पर ट्रेनिंग दी जाती है, राज्य सरकार के अंतर्गत वो आती है, तो जिसका वर्णन मैंने अभी किया। DDU-GKY लोगों को कुशल ट्रेनिंग प्रोग्राम आयोजित करके रोजगार दिलाने में मदद करता है। भारत सरकार ने बैंक और NBFC के साथ टाई अप में कई योजनाएं शुरू की हैं, जिसमें वे ग्राहकों को फंड सहायता प्रदान करते हैं। बिजनेस के आवश्यकता के अनुरूप 50,000 से लेकर के 10 लाख तक की लोन राशि EMI के रूप में आसान किस्तों में आप भुगतान कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो ट्रेनिंग का बहुत अच्छा बेनिफिट है दोस्तों। ट्रेनिंग करने के बाद आप 10 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं बैंक से। वेबसाइट देख लीजिए क्या है, DDU-GKY.government.in, ये हमारा वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट। इस पे आप DDU-GKY की पूरी जानकारी ले सकते हैं। प्रशिक्षित लोग देखिए अभी तक लगभग 10 लाख के आसपास है। प्लेसमेंट देखिए 5 लाख के आसपास प्लेसमेंट है। टोटल आकलन जो किया गया है वो 6 लाख के आसपास है। और प्रमाणित देखिए सर्टिफिकेट जो है मोटा मोटी 7 लाख लोगों को वितरण किया जा चुका है। तो दोस्तों बहुत ही अच्छी स्कीम है। और नेक्स्ट आगे अभी PM विश्वकर्मा योजना चल रही है दोस्तों। 15,000 के लिए उसमें सामान मिलती है, 15,000 का टूल किट ई-वाउचर मिलता है, और उसके पहले 4,000 रुपये आपके बैंक अकाउंट में DBT के माध्यम से आता है दोस्तों। तो टोटल 18 प्रकार के ट्रेड में ट्रेनिंग दी जाती है। यदि आप वीडियो नहीं देखे हैं तो जरूर देखें।